कोट सीट हमीरपुर के लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने विधानसभा नैना देवी की मौजूदा विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर पर हमीरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाकर दाव खेला है। आपको बता दें, हमीरपुर लोकसभा सीट इससे पहले भी 2 मरतबा रामलाल ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि बहुत कम अंतराल से धूमल व चंदेल के खिलाफ रामलाल ठाकुर उस समय पराजित हो गए थे। शनिवार दोपहर बाद रामलाल ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाते समय हिमाचल के प्रवेश द्वार स्वारघाट के होटल हिल टॉप में कुछ पलों के लिए रुके व स्थानीय मीडिया कर्मियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार अनुराग ठाकुर को जनता जरूर सबक सिखाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारी प्रभारी हैं रजनी पाटिल जी, हमारे सह प्रभारी हैं गुरप्रीत जी जो सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सीएलपी के नेता हैं, साथ में दिल्ली में आनंद शर्मा जी, इन्होंने जो है वो मेरे नाम को आगे बढ़ाया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सामना मजबूती से कर सकता हूँ। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि चुनाव के लिए बहुत सारे जो है वो व्यक्ति होते हैं जो टिकट मांगते हैं, टिकट तक लड़ाई होती है, उसके बाद सबको इकट्ठे होकर चलने के लिए जो है वो एक आदमी जिसको टिकट मिलता है उसके साथ चलना पड़ता है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि उन सबको साथ लेके मैं इस चुनाव में उतरूँ। अनुराग ठाकुर जी नए नहीं पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और जब ज़्यादा पुराने होते हैं तो उनके बारे में बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह भी पैदा होते हैं। अनुराग जी को व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं उनके बारे में कुछ कहना चाहता, पर इतना अवश्य है कि पिछले जो चुनाव उन्होंने लड़े हैं, मैंने उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। मैंने चुनाव लड़ा था सुरेश चंदेल के अगेंस्ट, और उसके बाद उनके पूजनीय पिताजी धूमल साहब के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था, और उन चुनाव में जो नतीजे हैं वो लोगों के सामने हैं। एक बार मैं 1609 वोटों से हारा सुरेश चंदेल से। अगला चुनाव आया, बाई इलेक्शन हुआ, धूमल साहब जी खड़े हुए तो एक सीडी निकल गई प्रदेश के अंदर। उस सीडी ने जो है वो समीकरण बिगाड़े। लेकिन उस समय भी मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो वोट लिए हैं, लोग उस बात से हैरान थे कि सीडी निकलने के बाद भी रामलाल ठाकुर इतने वोट कैसे लेके चले गए। मैं उससे किनारे हट के कहना चाहूँगा, ये जो चुनाव है ये कोई मुख्यमंत्री के बेटे के साथ नहीं है, अब अनुराग के साथ है। पहले के चुनाव उनके प्रेम कुमार धूमल जो सिटिंग मुख्यमंत्री होते थे, उनके बेटे के तौर पे वो उम्मीदवार बने। लेकिन अब की बार अनुराग ठाकुर से चुनाव होगा, और जो चुनाव होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नेशनल लेवल की है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में जो वायदे हुए थे वो कितने पूरे हुए, कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, कितने किसानों ने जो है वो आत्महत्या करी, कितने नौजवानों को रोज़गार मिला, काला धन कितने लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के 15 घरानों के 3.5 लाख करोड़ रुपए जब सरकार माफ़ कर सकती है, तो जो खेती का काम करने वाले जो हमारे किसान हैं उनके कर्जे के बारे में पूर्व सरकार ही बोल सकता हूँ, तो सीटिंग है लेकिन पूरी भी हो जाएगी, तो वो जो है उन्होंने क्या कदम उठाए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में आज सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि विफल हो गए। अब जो है वो उन मुद्दों से हट के या तो धर्म के नाम की राजनीति करना चाह रहे हैं। भगवान राम जो है वो पिछले दरवाजे में चले गए, अब भगवान राम का नाम भी नहीं है, अब ना राम मंदिर का नाम है, और अब अगर है तो धार्मिक उन्माद। और जो हमारी सेना के नौजवानों ने जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी वीरता का जो है वो परिचय दिया, अब सरकार उसकी आड़ में ये सोच रहे हैं कि चुनावी बेतरनी नदी जो है वो इसकी आड़ में पूरी हो जाएगी, जो देश भर के लोग अब उस बात पे नहीं करेंगे।
मैं तो ये कहना चाहूँगा, अनुराग जी ने जितने वायदे लोगों से किए कितने पूरे हुए। हमारे 4 लेन का काम रुका हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आज 1.5 साल हो गया वो काम नहीं हुआ है। यहाँ पे भूतल परिवहन मंत्री आए, धर्मशाला में अनाउंसमेंट करी 69 नेशनल हाईवे की, 65,000 करोड़ रुपए जो है वो देने की बात कही थी, 65 रुपये में नहीं आए। और मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जब घोंसलाबाजी होती है तो लोग समझते हैं। अनुराग जी से पूछेंगे कि आपने कितने किलोमीटर सड़क जो है वो रेल लाइन बनाई, आपने कितने हमीरपुर में, बिलासपुर में, बनूपड़ी बिलासपुर रेल लाइन का क्या हुआ, आप ज्वाला जी को रेल लाइन से जोड़ना चाहते थे उसका क्या हुआ। और साथ में उनसे ये भी पूछा जाएगा कि जो आपने वायदे किए उन वायदों पे आप कितने खरे उतरे हैं। अब ठीक है 5-4 महीने से वो घूम रहे हैं, लेकिन कोटधार और नैना देवी धार उनको पहले याद नहीं आई। पहले तो वो विदेश यात्रा में रहते थे, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो चेयरमैन थे। आज प्रश्न ये भी है कि वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से उनको क्यों निकाला गया। मैं नहीं कहता कि क्योंकि मसला जुडिशरी स्क्रूटनी में गया है, और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आज प्रश्न ये है कि वो अगर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से बाहर निकले तो उसको क्यों बाहर निकले। उनसे ये भी पूछेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामा मांगा, तब आपको माफ़ी दी गई, वो माफ़ीनामा किस बात का है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और जो एक सोसाइटी चली है जो को हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन इज़ रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, और साथ में कानपुर में एक प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करवा के आज सोसाइटी भी चल रही है, आज कंपनी भी चल रही है। वही अनुराग सोसाइटी में है, वही अनुराग जो है वो कंपनी के अंदर है। सारी की सारी बैलेंस शीट भी जा रही है, डबल बैलेंस शीट जा रही है। आज प्रश्न ये है कि क्या सोसाइटी असली है या नकली है, या आपकी कंपनी नकली है और आपने करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी आपने ली क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से, वो प्राइवेट कंपनी में आपने तब्दील करी, तो क्या आपने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से अन्याय नहीं किया क्या। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, वो आने वाले मैं कहूँगा कि समय में भविष्य के गर्भ में है, वो हम धीरे धीरे आराम से, कोई लड़ाई थोड़े है। मैं ये कहूँगा कि ये जो है वो जो मूल्यों की लड़ाई है, और उन मूल्यों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। और यकीनन मैं कहूँगा कि इस बार का चुनाव जो है वो सही तौर पे बताएगा कि हमीरपुर में जो है वो किस प्रकार का नेतृत्व मिला है दौर में मेंबर पार्लियामेंट, और किस प्रकार से जो है वो उन्होंने लोगों से व्यवहार किया। धन्यवाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।